एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही बुद्ध के पैरों से रक्त की धारा निकलने लगी। बुद्ध के किसी एक भिक्षु ने रक्त की धारा को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर उनके पैरों में बांध दिया। इस घटना को वहां खड़े कुछ लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनमें से किसी एक ने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने आज सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। अब बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दीजिए। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना ही होगा। तुमको इन कांटों भरे रास्तों से गुजरना होगा। महात्मा बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते से चलने लगे, अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरों के गांव भी जा सकते थे और कांटों पर भी चल सकते थे। वह कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं? गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों को भीड़ में एक सुमित नाम का लड़का मिला, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो रहा था। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने सुमित को रोकने के लिए बहुत दांवपेच खेले और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी भी दी। सुमित ने किसी की नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। बुद्ध बोले, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ प्रेम भरा है। तुम दूसरों को सुख देना चाहते हो। तुम सबसे पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते हो बुद्ध। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम एक पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव के थे। मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आप सभी लोगों को संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है। फिर भी यह पाखंड कैसे हुआ? ऐसा बुद्ध ने कहा। बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी
सभी का समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव किए बिना सबके भीतर जाती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव रखे बिना हम सभी लोगों को एक समान बनाया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन बोलने के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? अब बुद्ध ने कहा, सुझाव आपका बहुत अच्छा है। अगर सुमित चाहे तो मैं आपको अपना भिक्षु बना सकता हूं। यानी कि अगर सुमित चाहे तो मैं उसको अपना भिक्षु बना सकता हूं। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित रूप से चलता रहा। दोस्तों, यह मैंने जो अभी कहानी सुनाई आपको, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों के कहने से कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा या धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सभी लोग एक समान हैं। लेकिन हमें अगर जीवन बदलने की बात आती है तो कई लोग अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा नहीं कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको बदलना चाहिए खुद को। लेकिन असली जीवन में जो बदलाव आता है वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वह बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम लोग कई बार हाँ तो कर देते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम अपने जीवन को बदलेंगे, लेकिन हम वो चीजें कर नहीं पाते हैं। आखिरकार हमारा जीवन तभी बदलता है जब हम खुद मन से उसको बदलना चाहते हैं।